घर के रूटीन हार्मोन कैसे बनाए जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि घर में रूटीन हार्मोन कैसे हम बनाते हैं। आपको मतलब कि जड़ हमारी 100%, चाहे हमारी कोई सी भी कटिंग हो, कोई सा मौसम हो, कोई भी सीजन हो, हम आपको कटिंग 100% करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रूटीन हार्मोन्स होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं, जो बाजार के केमिकल, बाजार के। हमारा टॉपिक है गजब के रूटीन हार्मोन। मतलब ये मेरे हाथ में आप पिल्स देख रहे हैं, ये कौन सी गोलियां हैं? ये मैजिक गोलियां हैं। ये मैजिक जानते हैं आप ये क्या है? ये भी सब है। और ये कई चीजें मेरे पास आपके सामने रखी हुई हैं। तो ये सारी मेरी मैजिक चीजें हैं, जिसका हम जैसे ही लगाते हैं और मुश्किल से हमारे 10 दिन होते हैं और 10 दिन में हमारी कटिंग की जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आखिर रूटीन हार्मोन में हम ऐसा क्या चीज हमारी है जो हम आपको 100% रिजल्ट दिखाते हैं, और रिजल्ट हमेशा हमारा शानदार रहता है। ये मैंने 1 महीने पहले कटिंग लगाई थी। ये गुलदाउदी की कटिंग है, ये देख लीजिए, ये गुलदाउदी की कटिंग है, और 1 महीने में ही आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। मतलब कि दोबारा ये हमसे कटिंग मांग रहा है, क्योंकि गुलदार पौधे हम बना लेते हैं। गुड़हल हो, गुलाब हो, कोई भी पौधा हो, हमारा एक पौधे से हम 1000 पौधे। बहुत दिन से कि हमारा कोलियस सक्सेसफुल नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट किया है, अपने ही गार्डन से कोलियस कटिंग किया है। तो कोलिन हार्मोन्स लगा के दिखाऊंगी, जो आपको जड़ बिल्कुल रिजल्ट A1 का लेके आती हूँ। मोरपंखी का प्लांट है, क्रिसमस ट्री है, सबकी कटिंग आपको दिखाती हूँ, और सबका रिजल्ट भी दिखाती हूँ, कितने दिन में सबका रिजल्ट हुआ। तो आज दिखाएंगे, कई रूटीन हार्मोन्स लेके आए हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा कोलगेट है। इसमें आप जानते हैं कितनी शक्ति होती है। सबके दांतों है कि दांतों के कीड़ों का दुश्मन कैसे भगाएं, सभी लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो ये भी हमारा एक रूटीन हार्मोन्स नंबर 1 होता है। इसको मैंने कई सालों से इसको आजमा रही हूँ, और कई सालों से ये मेरा सक्सेसफुल हुआ है। तो आज हम कई रूटीन हार्मोन्स लेके आए हैं। ये हम डिस्प्रिन की गोलियां लेके आए हैं। ये हमारी डिस्प्रिन की गोलियां हैं, ये भी हमारी 100% सक्सेसफुल हुई है। और ये हमारा शहद है। कई प्रकार के रूटीन हार्मोन्स हैं जो मेरी वीडियो पे आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते जाइए कि हम वैलेंट मिट्टी का मतलब होता है 10% हमने इसमें नीम खली मिला रखी है, और 20% हमने रेत का हिस्सा मिलाया है। ये देखिए, रेत रखी है, बालुई रेत रखी हुई है, और हमने नीम खली बनाई है। इसमें नीम खली या हमने राख लगा रखी है। राख भी हमारा रूटीन हार्मोन्स ही होता है। तो हमने यहाँ राख भी, यहाँ देखिए, हमने ये अपनी गुड़हल की कटिंग, हमने ये गुड़हल की कटिंग ली है, और गुड़हल की कटिंग को यहाँ पानी में डिप कर दिया है, कुछ भी छीलन नहीं किया है। ये यहाँ से पत्ते देख लीजिए, ये हमारे पत्ते हैं गुड़हल के। गुड़हल की हमें कटिंग कम से कम 4 इंची 5 इंची आप कटिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये शहद है। शहद में हमें क्या करना है? शहद में इतनी शक्ति होती है, ये हमारा रूटीन हार्मोन, मतलब जड़ निकालने में बहुत जल्दी निकालता है। जड़ शहद से हमारी जड़ कई, मतलब समझ लीजिए सालों का नुस्खा है ये, और सालों के नुस्खों में ये आजमाई भी बात है कि हम शहद से भी जड़ बहुत जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि शहद मधुमक्खी का होता है। और मधुमक्खी आप जानते हैं हमारे फूल बनाती है। जब मधुमक्खी कहीं भी आती है तो उससे फूल बनता है। तो उसके शहद में इतनी शक्ति होती है कि इससे हमारी जड़ में, मैं आपको शुद्ध भाषा बताती हूँ, मैं आपको कोई 10 तरह की चीजें नहीं बताती हूँ, क्योंकि जो सरल भाषा लोग मेरे व्यूअर समझते हैं वही मैं समझाती हूँ। मतलब कि शहद में इतना हमारा शक्ति होती है कि आपको 1 मिनट में मैं दिखाऊंगी कैसे इसमें जड़ हमारी इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। अब आपको पूरी ये डंडी ऐसे डिप कर देनी है। इससे आपने शहद में डिप कर दी, और आपने ये बिल्डर मट्टी बना रखी है, और बस आपको ये शहद से ऐसे बस लगा देना है। ये आपकी कटिंग समझ लीजिए 100% फार्मूला होता है हमारी कटिंग लगने का। आपने यहाँ से कटिंग अगर करी है, यहाँ से कटिंग करी है, तो आप इसमें भी, अपने टिप में भी, इसमें भी शहद लगा सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे भी लगा दीजिए, जिससे कि आपकी कटिंग कभी भी सूखेगी नहीं। यहाँ सूखने का कोई डर नहीं होता। अब ये आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो गई। हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए, और इसके बाद आप सेमी सीड में रख दीजिए। सेमी सीड में रख दीजिए, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ये कटिंग आपकी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। कैसे निकलती है? अब ये देखिए, दालचीनी रखी हुई है हमारी। दालचीनी भी हमारा इतना पावरफुल हमारा फंगीसाइड होता है, इतना पावरफुल ये हमारा जड़ निकालने की शक्ति रखता है, कि इससे भी हमारी जड़ बहुत जल्दी, गजब की तेजी से जड़ पकड़ती है। कभी भी आप आजमा के देखिएगा, बहुत तेजी से इसमें जड़ हमारी निकलने लगती है। आप भी देख लीजिए कितनी बड़ी है। तो गुलदाउदी में ये नहीं होता कि आप कितनी मोटी, क्योंकि गुलदाउदी की टहनियां बिल्कुल पतली पतली होती हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है कि आपको पतली इसमें लेनी है कि मोटी लेनी है। बस ये जो ऊपर के हिस्से होते हैं, ये बहुत नाजुक वाले हिस्से होते हैं। बस ऊपर का हिस्सा हम लोग को नहीं लेना है। आप मुश्किल से 3 इंची 4 इंची आप इसकी आराम से कटिंग ले सकते हैं।
और ये हमारी 100% सक्सेसफुल होती है। हमारे गार्डन में कुछ दिन बाद, मुश्किल से 1 महीने बाद ही आप चेंजिंग देखेंगे। पूरा गार्डन हमारा गुलदाउदी से भर जाता है। यहाँ हमने गुलदाउदी की कटिंग ली है, जिसको थोड़ा सा पानी में भिगोना है। उसके बाद दालचीनी पाउडर हम लोग मिक्सी में पीस के, दालचीनी का टुकड़े को मिक्सी में पीसना है, उसका पाउडर बनाना है। तो वो हमारा बेस्ट एक बहुत अच्छा रूटीन हार्मोन काम करता है, जो हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल बनाता है। तो हमने दालचीनी पीस के पाउडर चिपका दिया है खूब अच्छे से, और उसके बाद वेलन बिट्टी बनाकर हमने इसमें लगाया है। भी नंबर 1 रूटीन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा 1 महीने पहले का ही है। जिसको विश्वास ना हो, मेरी शॉर्ट्स कम से कम 2 महीने 1 महीने पहले की चेक कर लीजिएगा। इतना याद नहीं रहता कि हमने कब लगाई है। एक हम अंदाजा आपको बताते हैं कि हमने 1 महीने 1.5 महीने पहले ये कटिंग लगाई थी, और आज इस कटिंग का आप रिजल्ट देख सकते हैं कितनी बड़ी ये कटिंग हो गई है, और बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हुई है। तो आप हमेशा रखिएगा, कभी भी धूप में नहीं रखना है, ना ही इसे पानी में भीगने देना है, और ना ही इसको हिला के देखना है कि हमारी कटिंग जड़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है। गुलदाउदी की मुश्किल से 10 दिन में ही जड़ निकल जाएगी। गुड़हल की आपकी कम से कम 25 दिन में जड़ निकलेगी। तो इस बात का मैं पहले बता देती हूँ कि आप लोग हिला के मत देखिएगा, नहीं तो आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। ये गुलाब की कटिंग है। गुलाब की कटिंग भी आपको 100% सक्सेसफुल होके हम दिखाते हैं। कई बार हमने आपको कटिंग दिखाई है, कितने बार फूल भी निकले हैं, इसमें फूल भी आपको दिखाए हैं, और कभी रिजल्ट हमारा फेल नहीं होता है। कोलगेट, ये देखिए कोलगेट है। इसको आपको क्या करना है, ये कोलगेट जो है आपने इसमें कलम दोनों तरफ लगानी है। इसका ये हिस्सा जो होता है डंडी, नीचे का जो कलम है, इसमें भी आपको ये पूरा अच्छे से डुबो दीजिए, खूब अच्छे से डुबो दीजिए इसका हिस्सा। और ये ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ऊपर के हिस्से से भी हमारा फंगस लगता है, इसकी वजह से हमारी कटिंग फेल हो जाती है। तो ये हमारा कोलगेट भी नंबर 1 फार्मूला है रूटीन हार्मोन्स का। 1 नंबर क्वालिटी का हमारा रूटीन वाला फेल नहीं हुआ है, हमेशा नंबर 1 निकला है। और बहुत तेजी से इससे जड़ निकलती है, क्योंकि ये फंगस को मारने की शक्ति रखता है, जड़ निकालने की ताकत रखता है। ऊपर से जो हमारे ऊपर से कीटाणु आते हैं, जिससे हमारी कलम सूखती है, वो शक्ति रखता है। इससे हमारी कलम नहीं सूखेगी। नंबर 1 हमारी कलम बिल्कुल हरी रहेगी, और जड़ निकालने में तो नंबर 1 एक हम आपको बता ही नहीं सकते हैं कितनी इसमें शक्ति होती है जड़ निकालने में, रूटीन निकालने में। तो यहाँ देखिए हमने खूब अच्छे से इसको बिल्कुल चारों तरफ से आप बिल्कुल ऐसे कवर कर दीजिए, जहां से कहीं से भी फंगस का चांस ना हो। अब यहाँ पे आपने कहीं भी इसको अगर कस के छीला है, तो उस जगह पे जैसे यहाँ पे पत्तियां निकलती हैं, अगर आपने ये पत्ती जरा से छील दी, तो यहाँ पे भी हल्की सी इसमें ये अपना रूटीन हार्मोन लगा लीजिए। बस इसके बाद आपको ये कलम आपको ऐसे लगा देनी है। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद देखेंगे आपका कैसे रूटीन हार्मोन जो हमने आपको घर के होममेड दिखाए हैं, कैसे नंबर 1 हमारे निकलते हैं। हमने आपको 3 दिखा दिए। इसके बाद हमने हल्दी ले ली। हल्दी बिल्कुल कॉमन होती है। हल्दी आप सभी लोग जानते हैं कि हल्दी हमारी किस तरह से लग जाती है। तो हल्दी का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम आपको रूटीन हार्मोन दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम होममेड रूटीन हार्मोन, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हल्दी भी हमारी रूटीन हार्मोन होती है। तो इसलिए हम आपको रूटीन हार्मोन घर का दिखा रहे हैं बना के। यहाँ पे इस तरह से देखिए कोलियस, हम पूरी डंडी अच्छे से साफ कर लीजिए। कितनी डंडी साफ करनी है, जितनी डंडी हमारी मिट्टी में जाती है, तो उसकी पत्तियां बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे फंगस लगता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप नीचे इतनी डिप करोगे, ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां आपकी धीमे धीमे पानी से टच होती हैं, तो इससे आपकी कलम सड़ने लगती है। अगर आप यहाँ से पत्ती साफ नहीं करोगे, यही कलम हमारी सड़ती है, यहीं से हमारे फंगस होती है, इससे आपकी कटिंग फेल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं, खूब अच्छे से आप पत्तियां साफ कर लीजिए। सीजर अपनी साफ करिए, सीजर भी खूब अच्छे से साफ होनी चाहिए। इसके बाद आप ठाट से इसमें ये अपना पहले थोड़ा सा ये अपनी गीली कर लीजिए, इसकी कलम पूरी गीली होनी चाहिए। इसके बाद इसमें, क्योंकि ये हमारा कोलियस है, कोलियस हमारा बहुत आसानी से लग जाता है, इसलिए मैं इसमें हल्दी लगा के दिखा रही हूँ। हल्दी हमारी रूटीन हार्मोन भी होता है, फंगस मिटाने की काम करता है, कीड़े मारने की दवा होती है। तो मिट्टी में ना कीड़ा होगा, ना फंगस होगा, ना कलम हमने इसमें तीनों चीजें मिक्स है हमारी, जिससे कि ना हमारी कलम गलेगी, ना हमारी मिट्टी में कीड़े लगेंगे, ना हमारी इसमें फंगस लगेगी। तो ये हमने देखिए कोलियस कितने अच्छे से लगा के आपको दिखाया है। उसमें राख इसलिए छिड़केंगे जिससे कि कभी भी किसी चीज में डाउट ना किसी चीज का हो, इसलिए डाउट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हर चीज के, कि कहीं से भी जरा सी भी इसमें हमारे मिट्टी में कोई परेशानी तो नहीं है। इस वजह से तो हमने यहाँ पे मिट्टी अपनी सब बना के रखी हुई है पहले से, बस हल्की सी नमी है, इस समय बरसाती मौसम है, तो जिससे फंगस ना लगे, इसलिए मैंने राख का छिड़काव कर दिया। अब देख लीजिए कैसे हमने यहाँ पे पूरी बढ़िया सा, क्योंकि हमने ऊपर से कोई पत्ती कटिंग नहीं करी है और ना पत्ते हमारे ऊपर से सूखेंगे इसके, इसलिए हमने इसमें हल्का सा नीचे की डंडी बस साफ कर दी है। और ये हमारी नंबर 1 रूटीन हार्मोन हल्दी नंबर 1 कहलाती है।
कुछ दिन बाद मैं आपको अभी रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे मेरे रिजल्ट आए हैं, इसके नंबर 1 रिजल्ट, क्योंकि गुलदाउदी तो आपके सामने ही रखा है रिजल्ट। अभी गुलाब भी दिखाऊंगी, कोलियस भी दिखाऊंगी, सारी मैंने कटिंग से ही अपने प्लांट लगाए हैं और बिल्कुल 100% मेरे प्लांट गए हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट मेरे कैसे रहते हैं। ये हमारी डिस्प्रिन को हमको इसको कूट लेना है। कोई भी डिस्प्रिन आप ले लीजिए। अगर आपको कूटने में कोई परेशानी लग रही हो तो आप इसमें पानी में डाल के भी अपनी कलम लगा सकते हैं। पानी में एक गोली घोल दीजिए, जैसे ये गोली है, इस गोली को एक गोली ऐसे पानी में डाल दीजिए, ये पानी में ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद ये आपकी गोली घुल जाएगी। इसके बाद ये आप अपना 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटा, नेट 1 घंटा आपको कलम इसमें रखनी है। इसके बाद फिर आपकी कलम निकाल के आप जिस गमले में लगाना चाहते हैं इसको लगा दीजिए। और दूसरा उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसको पूरा बढ़िया सा पाउडर बना दिए, इस टैबलेट का पाउडर बनाइए। हमने कनेर की कलम ले रखी है, कनेर की कलम भी हमने पेंसिल के बराबर ली है। अच्छे से पत्ते साफ कर दीजिए, नीचे से चारों तरफ के खूब अच्छे से साफ कर दीजिए, जिससे कि कोई भी हमारा फंगस का डाउट ना रहे, क्लियर बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से लपेट दीजिए, ये हमने खूब अच्छे से इसमें जड़ में ये अच्छे से लपेट दीजिए। यहाँ जड़ में लपेट दीजिए, ये देखिए इस तरह से पूरी लपेट लेनी चाहिए। जहां से आपकी कटिंग का हिस्सा है वहां पे बहुत अच्छे से आप ये रूटीन हार्मोन्स लगा लीजिए। यहाँ ऊपर भी अपना हिस्सा लगा लीजिए, जिससे कि ऊपर भी कोई डाउट ना हो फंगस लगने का। यहाँ लगा लीजिए, जहां जहां से आपने पत्ते कट किए हैं वहां से आप लपेट लीजिए इस तरह से। ये हमारा रूटीन हार्मोन, ऐसे रूटीन हार्मोन्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको बाजार के जो पाउडर मिलते हैं रूटीन हार्मोन्स के, लोग लेते ही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं अपने होममेड घर में कटिंग लगाना, होममेड रूटीन हार्मोन्स घर के बनाना, किस तरह से पाउडर लोग सोचते हैं पता नहीं कौन कौन से पाउडर हम लोग रूटीन हार्मोन्स बनते हैं। तो ये वीडियो मेरे उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो व्यूअर्स लोग कहते हैं कि मैम हम बाजार की कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपकी वीडियो हम लोगों ने देखनी शुरू करी है तब से हमको बहुत विश्वास हो गया है आपके ऊपर, और हर चीज हम लोग घर की बनाना चाहते हैं, आपकी तरह ही अपना गार्डन भी तैयार करना चाहते हैं। तो ये मेरे उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो हर चीज घर में लगाना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमने ऊपर से देखिए किस तरह से पूरी लपेटी है, इतना ध्यान दीजिएगा, पूरा 1 इंची पूरी हमारी फंगस रूटीन हार्मोन्स इसमें लिपटना चाहिए, क्योंकि 1 इंची पूरी हम मट्टी के अंदर इसमें कलम दबा देते हैं, जिससे यहीं पर हमारा डाउट होता है फंगस लगने का। 1 इंची पूरी आपके बाद आपको इसको सेमी शेड में रखना है और हल्का सा पानी इसमें आज डाल दीजिए। इसके बाद जब तक आपकी मट्टी पूरी अच्छे से सूख नहीं जाती है, जब तक आप इसमें पानी नहीं डालोगे। अब इसको सेमी शेड में रख देना है। तो ये हमने लगाया था, कम से कम हमारे 5 महीने पुराना है ये कोलियस, और मुश्किल से मैंने इसकी, ये तो मैंने आज आपको बहुत बड़ी कलम दिखाई है लगा के, 2-2 इंची की भी कलम मैंने इसकी लगा के दिखाई हूँ और कई बार वीडियो में दिखाई हूँ। तो ये हमारी 100% सक्सेसफुल होती है। ये देख लीजिए कितना घना, इतना सारा इतना घना होता है, फिर मैं इसको कटिंग लगा लगा के बना देती हूँ। तो रूटीन हार्मोन्स का रिजल्ट हमारा नंबर 1 निकलता है, बहुत अच्छे से निकलता है। अब ये देखिए गुलाब, जो मैंने अभी आपको गुलाब दिखाया, ये भी देखिए मैंने कटिंग से लगाया था। ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है और साल भर पुराना ही मैंने इसको कटिंग से लगाया था, और आज इसमें देखिए कितना मोटा तना बन गया है और कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं, और कम से कम 40-40, 50-50 फूल आ चुके हैं। दोबारा से बरसात का मौसम है तो मैंने इसको दोबारा से अब कट कर दिया है। अपने घर का ही मैंने अभी काट के आपको इसमें कलम दिखाई है लगा के कि कितनी इंची हम लोग को कलम लगानी चाहिए। तो ये रिजल्ट हमारे 100% सक्सेसफुल होते हैं। कभी भी ये फेल, हमारे फार्मूले कभी भी फार्मूले फेल नहीं हुए हैं। ये हमारा 100% सक्सेसफुल हमारा रिजल्ट आता है। इसमें भी जैसे ये कोलियस की मैंने इतनी सी कलम मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सी कलम भी मैंने लगा लगा के दिखाई है। तो ये हमारा जो अदरक होता है इसको भी हम रूटीन हार्मोन्स हमारा नंबर 1 होता है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसका अभी पेस्ट बनाया, इस तरह का पेस्ट बना लीजिए और कलम इसमें लगा दीजिए। ये इस तरह से, ये हम बस इस तरह से देखिए, ये बस ये हमारा रिजल्ट आता है। अब इसके बाद हमको ऐसे ही इसमें मट्टी में डाल देना है। तो इससे हमारा क्या होगा, ये कोलियस हमारा नंबर 1 हमारा इसका रिजल्ट आएगा। बस आपको मट्टी से इसको दबा दीजिए, और इसके बाद मतलब इसमें अदरक में आप गुलाब की कलम लगाइए, कनेर की लगाइए, आप इसमें कनेर की लगाइए, गुलाब की लगाइए, गुड़हल की लगाइए, मोगरा की लगाइए, गुलदाउदी की लगाइए, जो इच्छा हो वो आप थाट्स में इसमें लगा सकते हैं। और रिजल्ट के लिए मैं बैठी हूँ, अगर आपका कभी रिजल्ट फेल हो जाए तो मुझे बताइएगा। चाहे मोरपंखी की कटिंग लगा लीजिए, चाहे आप क्रिसमस ट्री की लगाइए, चाहे आप क्रोटन की कटिंग लगाइए, जो चाहे वो आप, क्योंकि मैं आपको हजारों कटिंग लगा के नहीं दिखा सकती हूँ। मेरा टॉपिक था आज का रूटीन हार्मोन लगाना, सारे रूटीन हार्मोन दिखाएं आपको लगा के। अब ये जैसे ये हमने कोलियस की कटिंग काटी है, तो कोलियस की कटिंग ये काटी, अब ये भी हमारा रूटीन हार्मोन है। आप चाहें तो इसको भी, राख को भी रूटीन हार्मोन बना के इसमें भी जो कलम
चाहे उसमें राख में लगा के, राख से भी आप ठाठ से हमारी ये कलम इस तरह से ये राख में भी तैयार हो जाती है। तो इतने सारे रूटीन हार्मोन दिखाए हैं आपको मैंने। कोई भी अगर फेल हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको कुछ गड़बड़ वीडियो दिखा दी है और मैंने आपको गलत वीडियो दिखाई है, क्योंकि आज तक मेरी वीडियो में कभी भी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया कि मैम आपने हमारे फार्मूला गलत बताया, क्योंकि ये मेरा सालों का तजुर्बा है। सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, सालों से कटिंग आप लोग को दिखा रही हूँ और पूरा गार्डन मेरा आपने देखा है बहुत अच्छे से, पूरा गार्डन भरा रहता है। सिर्फ कटिंग कटिंग चारों तरफ से सिर्फ कटिंग लगाती हूँ, कभी रूटीन हार्मोन्स बना के लगाती भी हूँ, कभी बिना उसके भी सारे प्लांट लगा लेती हूँ। तो ये तो फटाक से मेरा अपने आप ही फट से लग जाता है। लेकिन कई व्यूवर्स का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि मैम हमको कटिंग लगाना है, रूटीन हार्मोन घर के कैसे बनते हैं। तो आज मैंने घर के रूटीन हार्मोन्स आपको दिखा दिए किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप भी अपना गार्डन भर लीजिए इन रूटीन हार्मोनों से, कटिंग लगाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।